यहाँ पर जो है शॉपिंग मॉल बनाया गया, क्या वो आपकी जमीन है? नहीं, मेरी नहीं है, वो सोसाइटी की है, वो शमशान घाट की है। वक़्फ़ किसने की है? पूरी सोसाइटी ने की है। वो जमीन जो है वो शमशान घाट की थी और उस जमीन पे इन्होंने किसी बंदे को अलॉट की है। मैं चाहता हूँ उस बंदे पे इंक्वायरी बैठे। नज़ीर मीर जो है वहाँ का, मीरपुर का, उस पे इंक्वायरी बैठे। नहीं, जब अगर पूरी सोसाइटी की वो ज़मीन थी, जब वो अलॉट की गई, पंडित कम्युनिटी के लोग, समुदाय के लोग वहाँ रहते होंगे, तो उन्होंने तो आवाज़ उठाई होगी। समाज को फिर खत्म करना चाहते। एक तरफ से हमारे भाजपा के लीडर्स कहते हैं कि कश्मीरी पंडित की वापसी होगी, एक तरफ से हमारे लीडर कहते हैं कि वापसी होगी, और एक तरफ से पीडीपी ने और बाकी जो सरकारें ये कर रहे हैं हमारे साथ। क्या ये सही है? क्या शमशान घाट की भूमि पे आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए? क्या शमशान घाट की जमीन आपको किसी पर्सनल बंदे को यूज करने के लिए देनी है? कि अगर ये शमशान घाट पिछले 200 साल से 100 साल से वहां पे था, वो लैंड जो वहां पे थी, चाहे वो 3 कनाल 4 कनाल 5 कनाल जितनी भी थी, आप हमें इस टाइम एट प्रेजेंट 5 मरले 6 मरले जमीन दिखा रहे हो। बाकी जमीन उन्होंने जी वो अलॉट की है किसी नज़ीर मीर को, सन ऑफ हसन मीर। गली गली हर एक जगह जाके जो गरीबों के छोटे छोटे घर बने थे उनको तोड़ा। तो जो उस पे एनक्रोचमेंट कर रहा है वो भी शमशान घाट की जमीन पे, तो उस टाइम आप चुप के क्यों है? तो खुश करने के लिए, या उनने शायद पीडीपी को वोट बैंक दिए होंगे, पीडीपी के चेले होंगे, पीडीपी के एजेंट होंगे, और ताकि उनको खुश करने के लिए वो जमीन अलॉट की है। कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरा और खाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अक्सर आप कश्मीर के पॉलिटिशियन लीडर्स हो या फिर कश्मीर के वहाँ मकामी लोग हो, अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीर तब तक पूरा कश्मीर नहीं है जब तक यहाँ पर कश्मीरी पंडित दोबारा जो है वापस लौट आएंगे। लेकिन आज कहानी कुछ अलग है। जो कश्मीरी पंडितों की विरासत है वहाँ पर, उस विरासत को जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि ज़िला कुलगाम के गांव कैलम में एक शमशान घाट के ऊपर एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया गया है। सोचने वाली बात है, जहाँ ये कहा जाता है कि जब तक न कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस आता है तब तक कश्मीरी कल्चर, कश्मीर के लोग, कश्मीर जो है वो अधूरा है। आखिर क्या मामला है? तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त इंजीनियर रशीद कलम जी है, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या वाक़या है कि आप ये कह रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के गाँव कैलम में एक शॉपिंग मॉल बनाया है। आखिर ये किसने बनाया है? मेरे को लगातार पिछले कोई 8-10 दिन से कॉल्स आ रहे थे, इवन कश्मीरी पंडित समाज के भी, इवन वहाँ के लोकल जो मुस्लिम हमारे भाई हैं उनकी भी, कि उन्होंने ये कहा कि आप अपने शमशान घाट को बचाइए। तो मैंने पूरा जो मतलब वाक़या है इस पर सारा कुछ देख के फिर मैंने वहाँ के तहसीलदार साहब से भी, वहाँ के रेवेन्यू अथॉरिटी से भी बात की, मैंने LG ग्रीवेंस सेल में भी बात की, उधर कंप्लेंट भी डाली। मैंने आज भटनागर जी से भी मैं मिला, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला, मैंने सबको रिटर्न में भी दिया। मैंने ये कहा कि अगर ये शमशान घाट पिछले 200 साल से 100 साल से वहाँ पे था, वो लैंड जो वहाँ पे थी, चाहे वो 3 कनाल 4 कनाल 5 कनाल जितनी भी थी, आप हमें इस टाइम एट प्रेजेंट 5 मरले 6 मरले ज़मीन दिखा रहे हो। बाकी ज़मीन कहाँ गई? फिर वहाँ मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे ये बोला कि वहाँ पे इन्होंने जी वो अलॉट की है किसी नज़ीर मीर को, सन ऑफ हसन मीर, जो एज पर सोर्सेज मेरे को उन्होंने बताया, नज़ीर मीर सन ऑफ हसन मीर, उसको जी अलॉट किया है पीडीपी के दौरान, जब वहाँ के MLA सरताज मदनी साहब थे। उस दौरान ये रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ मिलकर ये साजिश की गई है, और उन्होंने उस पर कुछ दुकानें बनाई है, उन्होंने कुछ मकान बनाया, उन्होंने कुछ और भी यूज़ उसको किया है। तो मैंने ऑनरेबल भटनागर जी से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये डिस्कशन की, कोई आधा घंटा मेरी बात हुई। मैंने उनसे ये कहा कि आप इस पर पूरा वेरीफाई करिए कि शमशान घाट पे कॉम्प्लेक्स आप कैसे अलॉट करते हैं, चाहे वो। फिर मुझे वहाँ से उन्होंने, पटवारी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये जी कुछ ज़मीन शिमला थी। मैंने उनसे कहा कि जब आप लोगों ने ये शिमला लैंड जो थी उस पर आपने ड्राइव शुरू किया, आपने गली गली हर एक जगह जाके जो गरीबों के छोटे छोटे घर बने थे उनको तोड़ा, तो जो उस पर एनक्रोचमेंट कर रहा है वो भी शमशान घाट की ज़मीन पे, तो उस टाइम आप चुप के क्यों है? और उस टाइम मुझे बताइए कौन सा रेवेन्यू अथॉरिटी, जो पुराने पटवारी, तहसीलदार, DC जो हमारे MLA साहब के साथ मिलके ये साजिश की कि हमारी शमशान घाट की ज़मीन हड़प ली। और आज मुझे वहाँ पे हैरानी की बात है कि थोड़ी सी मुझे ज़मीन वहाँ पे मतलब नज़र आ रही है कि जो शमशान घाट की 3-4 कनाल थी, आज वो कुछ मरलों में बची है। आखिरकार ये क्यों? मुझे बताइए। ठीक है, हमने ये भी बोला, मैंने कहा अगर आप शमशान घाट की कुछ ज़मीन यूज़ भी करना चाहते थे तो उसको आप एज ए जो वहाँ के विलेजर्स हैं उनके यूज़ में करें। आप उस पर स्कूल के लिए कुछ ज़मीन रखते, कॉलेज के लिए रखते, आप उसको किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए रखते। अगर आपको ज़मीन की ज़रूरत थी, वैसे वहाँ पे ज़मीन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर शमशान घाट की ज़मीन में से कुछ थोड़ा टुकड़ा चाहिए था तो आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन विलेजर्स के हित में, विलेजर्स के लिए, और ना कि आप किसी पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करते, किसी एक बंदे को खुश करने के लिए, या उनने शायद पीडीपी को वोट बैंक दिए होंगे, पीडीपी के चेले होंगे, पीडीपी के एजेंट होंगे, और ताकि उनको खुश करने के लिए वो ज़मीन अलॉट
अलॉट की है। आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से पॉलिटिक्स छोड़ के एक ही बात करता हूं, क्योंकि वहां के कश्मीर के मुस्लिम भाई तक हमारे सपोर्ट में है। मैं आज यही बात करना चाहता हूं, जो उस टाइम के पुराने जमाने के रेवेन्यू अथॉरिटीज थे उन पे इंक्वायरी बिठाई जाए, जो तहसीलदार थे, जो उस टाइम के डीसी थे, जो खासकर जिनकी दौरान ये हुकूमत के दौरान ये हुआ है। और एज पर सोर्सेज कि ये सरताज मदनी साहब जो पीडीपी के एमएलए महबूबा जी के मामा है, उनके दौरान ये सब कुछ हुआ है, जो वहां के लोगों ने मुझे बताया। सलीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी टाइम पुरानी बात है ये पीडीपी के दौरान ही हुआ है सारा कुछ। 2014 के बाद की बात, उससे पहले की 2014 से पहले की बात अगर है तो आज 2024 शुरू हो गया, तो आज तक पिछले 6-7 सालों में आज तक कहाँ थे आप? क्या इससे पहले आपको इल्म था कि वहाँ पर? इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, मुझे किसी ने ये नहीं कहा था, क्योंकि डिग्री कॉलेज केलम जो है वो ज़मीन हमने ही प्रोवाइड की है। वहाँ के हमारी खुद की ज़मीन थी, वो हमने डिग्री कॉलेज को दिया। हमने कहा कि चलो वेलफेयर, अगर हमारे वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिलेगी, हम ये ज़मीन देने के लिए तैयार है। हमने नॉमिनल चार्जेस में वो ज़मीन उनको डोनेट की। लेकिन जो डिग्री कॉलेज के साथ साथ ये शमशान घाट की जो बात है, ये मुझे कुछ दिन पहले, कोई 8-10 दिन पहले ही पता लगा है कि ये ऐसी साजिश हुई है। तो ऐसा कुछ हुआ है, ये बड़े अफसोस की बात है। जहाँ मतलब मान लीजिए कल को कब्रिस्तान की ज़मीन होगी, कल को कहीं, क्या वो भी आप उस पर मकान बनाओगे, वो भी आप दुकानों बनाएंगे, क्या वो भी, मतलब इतने तक ये गिर गए हमारे जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है या हमारे पॉलिटिशियन है, इतने हद तक गिरेंगे कि आप शमशान घाट और कब्रिस्तान की ज़मीनें भी आप शॉपिंग पर्पस अगर आपको जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या पंडित कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे आपकी बातचीत, उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? क्या वो भी उनसे बात हुई? इवन आज के जो दौरान इस टाइम तहसीलदार साहब है, उन्होंने बड़े अच्छे से मेरे से बात करके उन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा संज्ञान लूंगा, मैं पूरा देखो, क्योंकि ये सारी गलती जो पुराने तहसीलदार साहब थे, जो पुराने रेवेन्यू अथॉरिटीज थे, वो करप्ट है, उन्होंने करप्शन किया, ना कि जो प्रेजेंट इस टाइम में। उनको दोष नहीं देता हूं, लेकिन मैं प्रेजेंट रेवेन्यू अथॉरिटीज को ये कहूंगा, जो गलती पुरानों ने की है उसको छुपाओ मत, उसको सामने लाओ। अगर ये साजिश की है, अगर ये गलती की है, शमशान घाट की भूमि आपने यूज किया है या किसी को अलॉट किया है, और मुझे कल पता लगा, मुझे कल कोई और बंदा वहां से, मतलब वहां का लोकल ही मुझे ये बोल रहा था कि नहीं जी, शायद उन्होंने एक्सचेंज किया है वो जमीन, शिमला उसने अपनी जमीन दी है और शिमला जमीन उसे। जमीन किसको दी है? वो क्या उसका एज पर कहना था कि उसने अपनी जमीन गवर्नमेंट को दी और गवर्नमेंट से शिमला जमीन दी। एक्चुअल जमीन जहाँ पर जो है वो शॉपिंग मॉल बनाया गया, क्या वो आपकी जमीन है? नहीं, मेरी नहीं है, वो सोसाइटी की है, वो शमशान घाट की है। वक़्फ़ किसने की है? पूरी सोसाइटी ने की है। वो जमीन जो है वो शमशान घाट की थी और उस जमीन पे इन्होंने किसी बंदे को अलॉट की है। मैं चाहता हूँ उस बंदे पे इंक्वायरी बैठे, नजीर मीर जो है वहाँ का, मीरपुर का, उस पे इंक्वायरी बैठे। नहीं, जब अगर पूरी सोसाइटी की वो जमीन थी, जब वो अलॉट की गई, पंडित कम्युनिटी के लोग, समुदाय के लोग वहाँ रहते होंगे, तो उन्होंने तो आवाज उठाई हो। नहीं, ये बात पीडीपी के दौरान कश्मीरी पंडित जो 1990 में निकल गए, तो आपकी फैमिली का वहाँ कोई नहीं था, हमारा कोई नहीं था, तभी तो हमने डिग्री कॉलेज जो हमारी जमीन पड़ी थी वो भी ले। तो शमशान घाट पे जो इन्होंने ये कब्जा किया है, हम चाहते हैं इसको रेवेन्यू अथॉरिटी सुधारे। ये कब्जा क्या, और उस बंदे पे इंक्वायरी बिठाए, उस बंदे की प्रॉपर्टी देखे, उसने कहा इवन हमें ये भी आया है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज के सामने मंदिर है, मंदिर की जमीन भी इन्होंने हड़प ली है। मंदिर की जमीन जो है वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट को अलॉट की है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मंदिर के लिए इन्होंने इतना सा मंदिर के लिए जगह छोड़ी है, बाकी जो मंदिर की जमीन थी उस पर इन्होंने लोकल रेजिडेंट्स को वहाँ दी है, ये क्यों? आज आपने अथॉरिटी से कश्मीरी पंडित समाज को फिर खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ से हमारे भाजपा के लीडर्स कहते हैं कि कश्मीरी पंडित की वापसी होगी, एक तरफ से हमारे लीडर कहते हैं कि वापसी होगी, और एक तरफ से पीडीपी ने और बाकी जो सरकारें ये कर रहे हैं हमारे साथ। क्या ये सही है? क्या शमशान घाट की भूमि पे आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए? क्या शमशान घाट की जमीन आपको किसी पर्सनल बंदे को यूज करने के लिए देनी चाहिए? इंक्वायरी क्यों नहीं बैठ रही? रेवेन्यू अथॉरिटी चुप क्यों है? आज आप हाई अथॉरिटी से भी मिलने के, क्या आश्वासन दिया गया? क्या कुछ बात? भटनागर साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम डिप्कॉम साहब से भी बात करेंगे, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करें। इवन मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहब से भी उनके संज्ञान में भी लाया, एलजी ग्रीवेंस सेल में भी लाया, अमित शाह जी को भी मेल किया, मैंने पूरे रेवेन्यू अथॉरिटी और हायर अथॉरिटीज़ को भेजा है। अब ये उनके तक है कि वो किसी इन्फ्लुएंस में ना आए और हमें जस्टिस दे, हमारी शमशान घाट की जो भूमि है वो रिलीज करे। ये कौन सा, मुझे बताइए, शमशान घाट के भूमि में आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए किसी एक बंदे को यूज करने दे रहे और वो वहाँ दुकानें खोल के बैठ गए, क्यों? मुझे बताइए, रेवेन्यू अथॉरिटी चुप क्यों है? मैं चाहता हूं इस पे ड्राइव लगे और वो जो उसने कंस्ट्रक्शन किया है इलीगली, उस पे कार्रवाई हो, वो तोड़ा जाए। और जो कंसर्न एमएलए जिसके टाइम ये हुआ है, खासकर हमें सुनने में आया पीडीपी के दौरान में, तो उस पे कार्रवाई हो। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।